नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाइल्स ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो उस फिल्म का नाम है महल। दोस्तों, महल फिल्म जो का प्रदर्शित हुई थी 19 अक्टूबर सन 1949 को, और ये जो भारतीय बॉलीवुड की जो फिल्में बनना शुरू हुई थी वो हॉरर फिल्मों में ये सबसे पहली फिल्म थी। या आप ऐसा समझिए कि इसके बाद ही हॉरर फिल्मों की शुरुआत हुई थी, यानी कि ये बॉलीवुड की सबसे पहली हॉरर फिल्म थी। और जिसका जो निर्देशन किया था उनका नाम था कमल अमरोही। और दोस्तों, कमल अमरोही की यह पहली फिल्म थी, इस कारण इसमें कोई भी उस समय की जो बड़ी हीरोइनें थी वो काम करने को तैयार नहीं थी, और जो एक दो काम करने को तैयार थी भी वो फीस इतनी ज़्यादा ले रही थी कि उन्हें इसके जो निर्माता थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस कारण इस फिल्म में एक नई लड़की को लिया गया था जिसका नाम था मधुबाला। दोस्तों, यह मधुबाला की भी पहली फिल्म थी। अब एक दो फिल्में पहले की थी, लेकिन आप इसे पहली फिल्म मान सकते हैं क्योंकि मधुबाला उस समय केवल 15 साल की थी और वो फिल्मों में नहीं थी। उनका इतना नाम नहीं था, तो वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार थी और उन्हें लिया गया था। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो फिल्म थी महल, इसे उस समय की जो 14 सबसे डरावनी फिल्में हैं उस लिस्ट में से शामिल किया गया था, जिसे आप अकेला बैठकर नहीं देख सकते। और जो ब्रिटिश में वह इसकी जो 10 फिल्में हैं हॉरर, उनमें भी इसे शामिल किया गया था जिसे आप अकेला बैठकर नहीं देख सकते। तो दोस्तों, फिल्म की जीवनी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महल 19 अक्टूबर 1949 को प्रदर्शित हुई थी और इसके लेखक और निर्देशन का इसका काम किया था कमल अमरोही जी ने, और इसे जो गाने थे उन गानों को लिखा था नक्शब ने, और इन गानों को म्यूजिक से संवारा था खेमचंद्र प्रकाश ने। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म के गानों को अपनी आवाज़ देने की, तो इस फिल्म के गानों को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर, जो कि लता मंगेशकर की डेब्यू फिल्म थी, यानी लता मंगेशकर की पहली फिल्म थी। इससे पहले लता मंगेशकर एक बड़ा नाम नहीं थी, और इन लता मंगेशकर साथ में थी कुमारी दुबे, जोहराबाई अंबाले बाली। अगर बात करें इसके मुख्य कलाकारों की, तो उसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे अशोक कुमार, मधुबाला, एम कुमार, विजय लक्ष्मी, कानून राय और नाजिर हुसैन, लीला पांडे, मोहसिन, लक्ष्मण रॉय और जगन्नाथ। अब दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो इस फिल्म की कहानी में होता क्या है कि जो एक हरिशंकर नाम का व्यक्ति है, वह इलाहाबाद में एक सरकारी नीलामी में एक बड़े बंगले को खरीदता है, और जब वह इस बंगले में रहने को आता है तो वहाँ पे उसका जो माली रहता है वो उसे एक अधूरे प्रेम की कहानी सुनाता है। वो कहानी इस प्रकार थी कि इस महल को एक व्यक्ति ने बनवाया था, उस व्यक्ति का कोई भी नाम नहीं जानता। वह आता था और महल बनवा के शाम को चला जाता था। इसके बाद जब महल तैयार हो गया तो वह एक लड़की को लेके आया जिसका नाम कामनी था। वह इस महल में रहने लगी, और जो व्यक्ति ने महल बनवाया था वह हमेशा शाम को आता था, मतलब रात के समय आता था और सुबह होने से पहले चला जाता था। तो एक रोज वह आ रहा था, तो वो क्या है कि वो नाव द्वारा आता था, जिस कारण जिस रात वह आ रहा था वो बहुत बड़ा तूफान आ गया। इस कारण उसकी नाव डूब गई और वह भी डूब के मर गया। इसके कुछ दिनों बाद जो कामनी थी उसकी भी मृत्यु हो गई, और ये कहानी माली हरिशंकर को सुनाता है। इसके बाद क्या होता है, जब हरिशंकर महल में अपने बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं तो एक दीवार से तस्वीर आके गिरती है। जब हरिशंकर इस तस्वीर को उठा के देखते हैं तो वो तस्वीर में देख रहा आदमी स्वयं हरिशंकर जैसा ही दिखता है, जिससे हरिशंकर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं ये व्यक्ति की जो कहानी है वो मैं ही तो नहीं हूँ, यानी कि मेरा ही अगला जन्म तो नहीं था, यानी कि मैंने ही दूसरा जन्म तो नहीं ले लिया। और जब इसके बाद
जब वो सोने को जाते हैं तो उन्हें एक लड़की के गाने की आवाज़ आती है, और जब वे उस गाने का पीछा करते हुए देखते हैं तो उन्हें एक कमरे में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। जब औरत की नज़र हरिशंकर पर पड़ती है तो औरत वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि जो हरिशंकर है उनका दोस्त है एक जो कि वकील है, उसका नाम है श्रीनाथ, वह उनसे मिलने आता है। तो हरिशंकर अपने साथ जो हुआ हादसा उन्हें सुनाते हैं, जिससे श्रीनाथ हरिशंकर को समझाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा कोई वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ही वो स्त्री पूना आ जाती है और हरिशंकर से कहती है कि ये वहम नहीं है, मैं हकीकत में हूँ, और हरिशंकर को वो बताती है कि तुम ही मेरे पुराने वो हो और तुमको मुझसे मिलना है, मतलब पहले हमारा मिलन नहीं हो पाया था तो इस जन्म में हमें मिलना है, इसके लिए तुम्हें आत्महत्या करना पड़ेगी और इसके बाद हम मिल जाएंगे। लेकिन जब हरिशंकर का दोस्त श्रीनाथ उन्हें इस काम के लिए रोकता है तो वो लड़की श्रीनाथ को वार्निंग देती है और उनका हत्या करने की चेतावनी देती है। तो श्रीनाथ गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाल कर उस लड़की पर गोली चला देते हैं, जो कि गोली उस लड़की को नहीं लगती है। और इसके बाद क्या होता है कि श्रीनाथ अपने दोस्त हरिशंकर को लेकर कानपुर भेज देते हैं और ट्रेन में बैठा के आते हैं, वो कानपुर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे हरिशंकर दोबारा लौट के आ जाते हैं और महल में चले जाते हैं और लड़की से मिलते हैं। जब कानूनी राय को कोई शक होता है कि वो शायद लौट के आ रहे हैं तो वो वापस महल में जाता है और हरिशंकर को समझाते हैं। जब हरिशंकर का लड़की के साथ मिलजुल चलता है तो जो हरिशंकर के दोस्त हैं श्रीनाथ, वो हरिशंकर के पिताजी के पास कानपुर जाते हैं और उनके पिताजी को लेकर आते हैं, जिससे हरिशंकर का दोस्त श्रीनाथ और हरिशंकर के पिताजी हरिशंकर को लेकर कानपुर आ जाते हैं और कानपुर में ही उसका विवाह किसी अन्य लड़की से कर दिया जाता है, जिससे हरिशंकर वो महल वाली लड़की को भूल जाए। परंतु इस तरह कुछ साल गुजरती यानी 2 साल गुजर जाती हैं और हरिशंकर पुनः उस महल में उस लड़की से मिलने आने लगता है। जब हरिशंकर की जो पत्नी रहती है उसका नाम रहता है रंजना, जब रंजना देखती है कि रातों को उसका पति पता नहीं कहाँ चला जाता है तो एक दिन रंजना हरिशंकर का पीछा करती है और उसका पीछा करते हुए वो उसी महल में पहुंचती है और हरिशंकर को उस कामनी लड़की से बात करती हुई देख ली थी। इसके बाद उसकी जो रंजना रहती है वो क्या करती है कि जहर खा लेती है और थाने में अपना बयान देने चले जाती है, जिससे हरिशंकर फंस जाए। और इधर क्या होता है कि जो कामनी रहती है शंकर उसके पास चले जाते हैं और कामनी चाहती है कि आप और जो माली की लड़की है उसे देखिए, अगर वो आपको पसंद आती है तो आप उस लड़की को मार दीजिए और मैं उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी और हम सदा के लिए एक हो जाएंगे। इधर कामनी अपनी प्लानिंग करती है तो क्या होता है कि पुलिस आ जाती है, क्योंकि उसकी बीवी ने हरिशंकर के खिलाफ गवाही दे दी थी। तो पुलिस हरिशंकर को पकड़ के अदालत में ले जाती है। अदालत में क्या होता है कि जब इस केस का जो वकालत चलती है तो इस केस के सिलसिले में जो माली की लड़की है उसे भी कोर्ट में बुलाया जाता है। जब वहाँ पे माली की लड़की बताती है कि वो खुद ही कामनी थी और ये सारा ड्रामा उसी ने किया था, वही जब महल में जाती थी तो उस तस्वीर को देखकर सोचा करती थी कि वह पुराने जन्म की कामनी है और उसका ऐसा वहम हो गया था, जिस कारण वह महल में गाने गाया करती थी। एक दिन हरिशंकर ने उसे देख लिया और उसने जब हरिशंकर को देखा तो उसे उस तस्वीर जैसे ही शक्ल हरिशंकर की लगी, जिस कारण वह हरिशंकर को चाहने लगी और उनसे मिलने के लिए उसने यह सब ड्रामा किया। दोस्तों, जब अदालत हरिशंकर को मौत की सजा सुनाती है और उसे फांसी की फंदे पर लटकाए जाने का हुक्म दे देती है, लेकिन जब उसकी फांसी का समय नजदीक आता है तो एक पुराना जो खत रहता है जो हरिशंकर की बीवी रंजना का रहता है वो मिलता है और इससे हरिशंकर बेकसूर साबित हो जाता है। इसके बाद हरिशंकर की जो फांसी की सजा माफ कर दी जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है। जब हरिशंकर दोबारा कामनी के पास आता है तो हरिशंकर उससे के कामनी से मिलकर और जो जहर है वो खा लेता है, जिससे हरिशंकर की मृत्यु हो जाती है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आप भी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल पे जाएं आप और मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।